नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार, प्यारी और दिल को खुश कर देने वाली यूथ लव स्टोरी लेकर आई हूँ। ये कहानी एक खट्टी मीठी कैंडी की तरह है, जो शुरुआत में थोड़ी खट्टी लगती है लेकिन फिर एकदम मीठी हो जाती है। तो चलिए इस खूबसूरत सफर को शुरू करते हैं। हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज की हमारी कहानी की हीरोइन है क्यूट सी तांग तांग। सर्दियों का मौसम है, बर्फ गिर रही है और हमारी तांग तांग खुशी खुशी अपने घर पहुंचती है। लेकिन अरे बाप रे, घर में घुसते ही उसे लगता है कि कोई चोर आ गया है। लेकिन रुकिए, ये कोई चोर नहीं है, ये तो उसके सेकंड ब्रदर यानी मंजले भाई का सुपर हैंडसम कॉलेज फ्रेंड शेन क्यूआन है। शेन दिखने में जितना हैंडसम है, उसकी बातें भी उतनी ही मीठी हैं। वो पहली ही मुलाकात में तांग तांग को लिटिल थिंग कहकर बुलाता है। हाय, कितना क्यूट मोमेंट है ना। शेन न सिर्फ हैंडसम है, बल्कि वो कुकिंग में भी एक्सपर्ट है। उसने सबके लिए शानदार खाना और तांग तांग के लिए स्पेशल जिंजर टी बनाई है। घर का माहौल एकदम मस्ती भरा है। तांग तांग और उसके भाई की मजेदार नोकझोंक चलती रहती है। लेकिन फिर कहानी में आता है एक छोटा सा ट्विस्ट। तांग तांग छुपकर शेन की फोन पर बात सुन लेती है। शेन कह रहा होता है कि उसका जियांग शहर में कोई रिश्तेदार नहीं है और वो अपने परिवार के पास वापस नहीं जाना चाहता। तांग तांग वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन पकड़ी जाती है। शेन उसे डांटने के बजाय मुस्कुराता है और कहता है, चलो अब ये हम दोनों का सीक्रेट है, अपने भाई को भी मत बताना। उफ, ये सीक्रेट वाली स्माइल देखकर तो किसी का भी दिन बन जाए। अब आते हैं असली मुद्दे पर, पढ़ाई। तांग तांग के मैथ्स के मार्क्स बहुत खराब आए हैं। उसका भाई उसे पढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत गुस्सैल है। तभी हमारे हीरो शेन की एंट्री होती है। आपको पता है, शेन बीजिंग का टॉपर रह चुका है। शेन तांग तांग के परिवार से झूठ बोलता है कि वो शहर में अपने रिश्तेदारों के यहाँ रुकने वाला है, जबकि तांग तांग को उसका सीक्रेट पता है और वो छुट्टियों में तांग तांग को मैथ्स पढ़ाने का जिम्मा ले लेता है। तांग तांग शेन को इम्प्रेस करने के चक्कर में भालू वाला पाजामा पहनकर और गीले बालों के साथ सामने आ जाती है, जो बहुत ही फनी और प्यारा लगता है। ट्यूशन का दिन आ गया है। तांग तांग बहुत नर्वस है। वो शेन से पूछती है, क्या मुझ में कोई उम्मीद बची है, क्योंकि उसकी टीचर ने कहा था कि वो सिर्फ किस्मत के भरोसे पास होती है। लेकिन हमारा शेन कितना प्यारा है। वो तांग तांग को डीमोटिवेट नहीं करता, बल्कि बहुत ही प्यार से समझाता है। वो कहता है, टीचर्स भगवान नहीं होते जो सबको एक नजर से देख सके। तुम असल में बहुत टैलेंटेड हो, बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। शेन की ये बातें तांग तांग के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल ले आती हैं और फिर शेन कहता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। चलो बच्चों, सवाल हल करना शुरू करते हैं। हमारी तांग तांग ने एक बहुत ही मुश्किल सवाल सॉल्व कर लिया है और वो बहुत खुश है। ब्रेक के टाइम पर शेन बताता है कि वो हाई स्कूल से ही अपने खर्चे खुद उठा रहा है। ये सुनकर तांग तांग एकदम इम्प्रेस हो जाती है। तभी तांग तांग देखती है कि शेन फोन पर किसी से बात कर रहा है। वो बड़ी मासूमियत से पूछती है, क्या वो आपकी गर्लफ्रेंड है? शेन मुस्कुराकर कहता है, नहीं, पहले हुआ करती थी। और फिर शेन एक टिपिकल हीरो वाला डायलॉग मारता है, फ्यूचर में अपने मंझले भाई जैसा सीधा साधा लड़का ढूंढना, मेरे जैसा नहीं, क्योंकि मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ। उफ, ये बैड बॉय वाली वाइब कितनी अट्रैक्टिव लग रही है ना। ट्यूशन खत्म होने के बाद शेन तांग तांग की मम्मी को बताता है कि तांग तांग बहुत स्मार्ट है, बस उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है। मम्मी शेन से इतनी इम्प्रेस हो जाती हैं कि उसे डिनर के लिए रोक लेती हैं। मम्मी तो मजाक में यहाँ तक कह देती हैं कि मैं तुम्हें अपना गोद लिया हुआ बेटा बना लेती हूँ। लेकिन रुकिए, यहाँ शेन बहुत ही चालाकी से जवाब देता है कि वो तांग तांग का भाई नहीं बनना चाहता, क्योंकि भाई बन गया तो आगे कुछ और कैसे बनेगा। हाय राम, ये लड़का तो फुल फ्लर्टिंग के मूड में है। और फिर आता है सबसे क्यूट मोमेंट। तांग तांग के चेहरे पर खाना लगा होता है और शेन बहुत ही प्यार से अपने हाथों से उसे साफ करता है। ये देखकर तो सच में दिल पिघल गया। दोपहर में तांग तांग को स्कूल से किताबें लानी होती हैं, तो शेन और तांग तांग का भाई उसकी मदद करने स्कूल पहुंच जाते हैं। स्कूल में तांग तांग की दोस्त नानसिंग शेन को देखकर एकदम पागल हो जाती है। वाओ, कितना हैंडसम है। नानसिंग तांग तांग को एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताती है। हमारा शेन कोई आम लड़का नहीं है, वो बीजिंग के सबसे अमीर परिवारों यू और शेन फैमिली का एकलौता वारिस है। लेकिन साथ ही वो तांग तांग को चेतावनी भी देती है कि ऐसे हैंडसम और अमीर लड़के अक्सर प्लेबॉय होते हैं और वो लड़कियों के साथ सिर्फ टाइम पास करते हैं। तभी शेन को तांग तांग की किताब में किसी लड़के की दी हुई लव लेटर मिल जाती है। शेन थोड़ा जेलस फील करता है। इसी बीच एक दूसरी लड़की शेन के पास आकर उसका नंबर मांगती है, लेकिन शेन उसे मना कर देता है। जब तांग तांग वापस आती है तो शेन उसे बताता है कि एक लड़की उसका नंबर मांग रही थी। तांग तांग पूछती है, तो क्या आपने दे दिया? शेन बहुत ही स्मूथ तरीके से कहता है, मैं उसे नंबर क्यों दूं जब मेरे पास अभी तक तुम्हारा नंबर ही नहीं है। और फिर वो तांग तांग से अपना QR कोड स्कैन करवाता है। दोस्तों,
इसे कहते हैं मौका देखकर चौका मारना। क्या शानदार तरीका था नंबर मांगने का। स्कूल से निकलते वक्त एक और लड़का झोजुआन तांगतांग से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा पॉजेसिव शेन तुरंत तांगतांग को अपने पास बुला लेता है। तांगतांग शेन को फिर से डिनर के लिए पूछती है, लेकिन शेन कहता है कि वो एक अडल्ट है, यानी बड़ा है, और रात में बहुत बिजी रहता है। लेकिन तांगतांग के भाई से बाद में पता चलता है कि कॉलेज के लड़कों की नाइट लाइफ कुछ नहीं होती, वो बस रात भर पीपीटी बनाते हैं और वीडियो गेम्स खेलते हैं। बेचारा शेन बस कूल बनने की कोशिश कर रहा था। रात का समय है और शेन अपने होटल के कमरे में है। उसके कुछ अमीर और बिगड़े हुए दोस्त उसे पार्टी करने और लड़कियों के साथ मजे करने के लिए बुला रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हमारा शेन अब बदल रहा है। वो अपने दोस्तों से कहता है, जाओ यहाँ से, मुझे एक बच्ची को पढ़ाना है। पार्टी और लड़कियों को छोड़कर वो हमारी तांगतांग को मैथ्स पढ़ाने बैठ जाता है। वीडियो कॉल पर ट्यूशन शुरू होती है, लेकिन बेचारी तांगतांग दिन भर की थकी हुई है और वो शेन की बातें सुनते सुनते फोन के सामने ही सो जाती है। ये मोमेंट इतना क्यूट है कि शेन भी उसे देखकर बस मुस्कुराता रह जाता है। अगले दिन घर में सरप्राइज एंट्री होती है तांगतांग के सबसे बड़े भाई की। वो सबके लिए ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर आता है, लेकिन तभी उसके हाथ लग जाती है तांगतांग की किताब में रखी वो लव लेटर। बड़ा भाई तो गुस्से से लाल हो जाता है। मेरी इतनी क्यूट बहन पर कौन डोरे डाल रहा है। दोनों भाई मिलकर फैसला करते हैं कि तांगतांग को उन्हीं के जियांगडा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होगा, ताकि वो दोनों अपनी बहन पर 24/7 नजर रख सके और कोई भी लड़का उसके आसपास न भटक सके। बेचारे भाइयों को क्या पता कि उनका अपना दोस्त शेन ही लाइन मार रहा है। फिर से ट्यूशन का टाइम आता है। शेन तांगतांग से कहता है, अगर तुम अगली बार फॉर्मूला भूली तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। तुम्हें अपने वीचैट स्टेटस पर 3 बार लिखना होगा, तांगतांग एक इडियट है। ये टॉम एंड जेरी वाली लड़ाई कितनी प्यारी है। तभी चाइनीज न्यू ईयर की बात चलती है। तांगतांग को चिंता होती है कि शेन त्योहार वाले दिन होटल में अकेला रहेगा। वो बहुत ही मासूमियत से कहती है, चिंता मत करो, मैं सबसे पहले तुम्हें हैप्पी न्यू ईयर विश करूंगी। ये सुनकर शेन के चेहरे पर जो स्माइल आती है ना, उफ, बस नजर ना लगे इन दोनों को। अब आता है कहानी में थोड़ा सा ड्रामा। तांगतांग की फैमिली अपनी दादी के घर न्यू ईयर मनाने जाती है। दादी थोड़े पुराने ख्यालों वाली है। वो कहती है कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ने की क्या जरूरत है, बस कोई अच्छा लड़का देखकर शादी करा दो, पैसे मत बर्बाद करो। लेकिन दोस्तों, यहाँ तांगतांग की मम्मी और भाइयों ने जो किया वो देखकर आपको ताली बजाने का मन करेगा। मम्मी एकदम बॉस लेडी की तरह बोलती है, मैं अपनी बेटी पर पैसे लुटाऊंगी, वो जो चाहे कर सकती है। वाओ, ऐसी फैमिली हो तो दुनिया की हर लड़की कुछ भी कर सकती है। रात को तांगतांग का भाई पटाखे जला रहा है। तभी तांगतांग छुपकर शेन को वीडियो कॉल करती है। वो शेन को अपने चेहरे पर पड़ने वाली पटाखों की रोशनी दिखाती है और बहुत ही प्यार से कहती है, हैप्पी न्यू ईयर ब्रदर, क्या आपको विश करने वाली पहली इंसान हूँ? शेन भी अपनी प्यारी सी स्माइल के साथ कहता है, बिल्कुल। ये सीन इतना रोमांटिक और खूबसूरत है कि आपके पेट में सच में बटरफ्लाईज उड़ने लगेंगी। लेकिन अगले दिन खाने की टेबल पर दादी फिर से गड़बड़ कर देती है। तांगतांग बचपन से वेजिटेरियन है, लेकिन दादी जानबूझकर डम्पलिंग्स में मीट मिला देती है। घर का माहौल खराब ना हो इसलिए हमारी समझदार तांगतांग चुपचाप वहाँ से उठकर बाहर कन्वीनियंस स्टोर की तरफ चली जाती है। एक बार में जहां हमारा हैंडसम शेन अपने दोस्तों के साथ है। उसके दोस्त उसे पार्टी एंजॉय करने को कहते हैं, लेकिन शेन का ध्यान तो कहीं और ही है। वो अपने दोस्तों से कहता है, तुम लोग बिल मेरी तरफ से देना, मुझे एक बच्ची को पिक करने जाना है। हाय, दोस्तों की पार्टी और एक्स गर्लफ्रेंड को छोड़कर हमारा हीरो अपनी तांगतांग को बचाने निकल पड़ता है। सड़क पर तांगतांग अकेली और उदास खड़ी है। तभी शेन अपनी शानदार बाइक पर वहां पहुंचता है। ठंडी हवाएं, बाइक की सवारी और शेन का साथ, तांगतांग की सारी उदासी छूमंतर हो जाती है। शेन तांगतांग को एक कैफे में ले जाता है। तांगतांग पूछती है, आपको कैसे पता चला कि मैं मीट नहीं खाती? शेन स्माइल करके कहता है, मैं तुम्हारे घर पर रहा हूँ, मुझे ये छोटी छोटी बातें कैसे नहीं पता होंगी। उफ, ये लड़का कितना केयरिंग है। तांगतांग थोड़ी गिल्टी फील करती है कि क्या उसने घर से भागकर गलत किया, लेकिन शेन उसे सपोर्ट करता है और कहता है, हमेशा अपने पेरेंट्स की गलत बातों पर आंख बंद करके हाँ नहीं कहना चाहिए। तभी दोनों केक खाते हैं। तांगतांग कहती है, केक बहुत टेस्टी है, लेकिन शेन उसे देखते हुए कहता है, हाँ, ये देखने में भी बहुत क्यूट है। दोस्तों, वो केक की नहीं, हमारी तांगतांग की बात कर रहा है। ब्लश अलर्ट। अब तांगतांग जिद करती है कि उसे भी देखना है कि शेन कहाँ पार्टी कर रहा था। शेन उसे बार में ले जाता है। शेन के अमीर दोस्त एक छोटी सी लड़की को देखकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन यहाँ आता है सबसे फनी और क्यूट मोमेंट। बार में बैठकर हमारा कूल मास्टर शेन वेटर को बुलाकर अपनी तांगतांग के लिए क्या ऑर्डर करता है? दारू नहीं, बल्कि एक ग्लास हॉट मिल्क टी, यानी गरम दूध वाली चाय।
शेन का ये प्रोटेक्टिव नेचर सच में दिल जीतने वाला है। तभी कहानी में थोड़ा सा ड्रामा आता है। शेन की एक्स गर्लफ्रेंड लिन नियान वहां आ जाती है। तांग तांग गलती से शेन का फोन लेकर बाहर जाती है और उनकी बातें सुन लेती है। लिन नियान शेन से वापस पैचअप करने की भीख मांग रही होती है। लिन नियान गुस्से में तांग तांग का मजाक उड़ाते हुए कहती है, उस सादी सी लड़की में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। और दोस्तों, यहाँ शेन जो जवाब देता है उसे सुनकर आप पक्का तालियां बजाएंगे। शेन पूरे स्वैग में कहता है, वो तुमसे हर चीज में बेहतर है, मेरी नजरों में वो हमेशा नंबर 1 है। OMG, शेन ने तो आग ही लगा दी। तांग तांग ये सुनकर एकदम शॉक्ड और खुश हो जाती है। शेन को पता चल जाता है कि तांग तांग ने सब सुन लिया है। वो तांग तांग को प्यार से समझाता है कि कभी भी किसी और की वजह से खुद को कम मत समझना, तुम जैसी हो वैसी ही सबसे बेस्ट हो। इसके बाद वे दोनों तांग तांग के मंझले भाई का इंतजार करने के लिए शेन के शानदार और लग्जरी होटल रूम में आ जाते हैं। इतने बड़े कमरे में शेन के साथ अकेले होने पर तांग तांग थोड़ी नर्वस और शर्मा जाती है। दोनों के बीच ये जो मीठी सी ऑकवर्डनेस है ना, वो इस सीन को और भी प्यारा बना रही है। तांग तांग के दोनों भाई बहुत प्यारे हैं। वो फैसला करते हैं कि दादी के घर हुए ड्रामे के बाद अब वो तीनों भाई बहन घर पर ही अकेले न्यू ईयर मनाएंगे। अब आती है सबसे बड़ी खुशखबरी। तांग तांग के स्कूल के मॉक एग्जाम का रिजल्ट आ गया है और हमारी प्यारी तांग तांग ने पूरी क्लास में 9वीं रैंक हासिल की है। उसके मैथ्स के मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं। तांग तांग इतनी खुश है कि वो तुरंत अपने मंझले भाई को कॉल करती है। लेकिन सच बताऊं, वो असल में फोन पर शेन की आवाज सुनना चाहती थी। हाय राम, हमारी तांग तांग को शेन की याद सताने लगी है। लेकिन शेन उस वक्त वहां नहीं होता क्योंकि वो अपने काम में बहुत बिजी था। अब आता है कहानी में बड़ा ट्विस्ट। तांग तांग का क्लासमेट झो जुआन उसके पास आता है। ये वही लड़का है जिसकी लव लेटर तांग तांग की किताब में मिली थी। वो तांग तांग को परेशान करता है। तभी वहां एक बहुत ही खड़ूस और गुस्सैल टीचर आ जाती है। टीचर को लगता है कि ये दोनों स्कूल में रोमांस कर रहे हैं। अब यहाँ झो जुआन करता है सबसे बड़ी गद्दारी। वो खुद को बचाने के लिए सारा इल्जाम तांग तांग पर डाल देता है और टीचर से झूठ बोलता है कि तांग तांग ने मुझे प्रपोज किया था और मेरा हाथ पकड़ लिया था। क्या झूठा और डरपोक लड़का है ये। खड़ूस टीचर तांग तांग की एक नहीं सुनती। वो तांग तांग को बहुत बुरी बुरी बातें बोलती है। तुम्हारे मार्क्स अचानक इतने अच्छे कैसे आ गए? जरूर तुमने कोई गलत तरीका अपनाया होगा। तुम लड़कों के पीछे भागती हो क्योंकि वो अमीर हैं। दोस्तों, ये सुनकर तो किसी को भी रोना आ जाए। बेचारी तांग तांग रोने लगती है और टीचर उसे पेरेंट्स को बुलाने का ऑर्डर दे देती है। तांग तांग स्कूल के बाहर उदास बैठी रो रही है। वो अपने मम्मी पापा को परेशान नहीं करना चाहती। तभी वहाँ कौन आता है? गेस कीजिए। हमारा डैशिंग हीरो शेन। वो तांग तांग को रोता हुआ देखकर तुरंत उसके पास आता है। तांग तांग उसे देखकर हैरान रह जाती है। शेन बहुत ही प्यार से उसे संभालता है और कहता है, तुम्हारा भाई आ गया है, मुझे बताओ क्या हुआ है, मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ। उफ, शेन का ये प्रोटेक्टिव अंदाज देखकर तो मेरा दिल ही पिघल गया। ये लड़का सच में एक वॉकिंग ग्रीन फ्लैग है। अब शेन तांग तांग का पेरेंट या भाई बनकर सीधा खड़ूस टीचर के ऑफिस में घुसता है। टीचर शेन को देखकर उसे भी ज्ञान देने लगती है। लेकिन हमारा शेन कहाँ चुप रहने वाला है। शेन एकदम बॉस एटीट्यूड में टीचर से कहता है, आपने कहा मेरी बहन किसी लड़के के पीछे है, आपके पास क्या सबूत है? बल्कि मेरे पास सबूत है कि उस लड़के ने मेरी बहन को हैरेस किया है। टीचर कहती है कि तुम मुझसे इस तरह बदतमीजी से कैसे बात कर सकते हो? तो शेन का स्वैग भरा जवाब सुनिए, आपने मेरी बहन की बेइज्जती की है, मुझे इससे भी बुरा बोलना आता है, मुझे अपनी बात दोहराने पर मजबूर मत करो। बूम! शेन ने तो टीचर की बोलती ही बंद कर दी। क्या धांसू सीन था ये, ताली बजाने का मन कर रहा है। झूठे झू जुआन की घमंडी माँ वहां आ जाती है और चिल्लाने लगती है कि मेरी बेटी को स्कूल से निकाल दो। लेकिन रुकिए, हमारा शेन अपनी जेब से वो लव लेटर निकालकर टेबल पर पटक देता है। लेटर देखते ही झूठे लड़के की हवा निकल जाती है और वो कांपते हुए सच उगल देता है कि उसी ने तांग तांग को परेशान किया था। अब आता है शेन अपने असली रूप में। वो उस लड़के की माँ से कहता है, तुम जैसी फैमिली को तो हम मुड़कर भी नहीं देखते। तुमने मेरी बहन को जो रुलाया है ना, मैं तुम्हें कोर्ट में घसीट कर सड़क पर ला सकता हूँ। तभी पता चलता है कि शेन कोई आम लड़का नहीं बल्कि बीजिंग के सबसे अमीर और पावरफुल शेन और यू परिवार का इकलौता वारिस है। और जिस कंपनी में वो लड़के की माँ काम करती है और ये जो स्कूल है वो सब शेन के परिवार का ही है। शेन बस एक फोन कॉल करता है और उस घमंडी माँ की नौकरी चली जाती है। साथ ही उस खड़ूस टीचर को भी स्कूल से निकाल दिया जाता है। OMG, शेन ने तो आग ही लगा दी। ड्रामा खत्म होने के बाद तांग तांग शेन से पूछती है कि वो इतने दिनों से कहाँ था। शेन स्माइल करके बताता है कि वो स्कूल में अपनी यूनिवर्सिटी जांगदा यूनिवर्सिटी का प्रमोशन करने आया था, उसे इग्नोर नहीं कर रहा था। यहाँ तांग तांग बहुत ही मासूमियत से शेन से कहती है, मैं भी जांगदा यूनिवर्सिटी आना चाहती हूँ आपकी वजह से। हाय राम, ये इनडायरेक्ट कन्फेशन कितना प्यारा था। शेन भी बहुत खुश होता है और वादा करता
कहता है जिस दिन तुम्हारा पहला दिन होगा मैं खुद तुम्हें पिक करने आऊंगा। अब आता है कहानी में एक टाइम जंप। हमारी तांग तांग ने कड़ी मेहनत की और वो जियांगदा यूनिवर्सिटी पहुंच गई है। हॉस्टल में वो अपनी दो बहुत ही प्यारी रूममेट्स वेन शुशु और चैन यू से मिलती है। जब रूममेट्स को पता चलता है कि तांग तांग का असली भाई शू चैन सी है जो यूनिवर्सिटी का टॉपर है, तो वो खुशी से पागल हो जाती हैं। रूममेट्स तांग तांग को बताती हैं कि इस यूनिवर्सिटी में दो सबसे हैंडसम और डरावने जीनियस हैं, एक उसका भाई और दूसरा हमारा हीरो शेन। रूममेट्स प्रार्थना करती हैं कि काश मिलिट्री ट्रेनिंग में शेन उनका इंस्ट्रक्टर बनकर आए, और दोस्तों रूममेट्स की दुआ कबूल हो जाती है। मिलिट्री ट्रेनिंग के दिन लड़कियों के सामने यूनिफॉर्म में खड़ा होता है हमारा सुपर डैशिंग शेन। यूनिफॉर्म में तो वो और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा है। तांग तांग सबको ये नहीं दिखाना चाहती कि वो शेन को जानती है, इसलिए वो उसे अनजानों की तरह सीनियर शेन कहकर बुलाती है। शेन को ये सुनकर थोड़ी चिढ़ मचती है। फिर वो क्या करता है, वो जानबूझकर तांग तांग की गलती निकालता है और उसे प्राइवेट ट्रेनिंग के बहाने अलग ले जाता है। ये लड़का भी ना। अकेले में शेन अपनी शिकायत करता है कि तुम मुझे भाई क्यों नहीं बुला रही, और क्या तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि मैं तुम्हें पिक करने नहीं आ पाया। तांग तांग बहुत ही क्यूट तरीके से समझाती है कि वो बस इसलिए अनजान बन रही थी ताकि स्कूल की बाकी लड़कियां उससे शेन का नंबर न मांगने लगे। अरे वाह, हमारी तांग तांग तो पॉजेसिव हो रही है। मिलिट्री ट्रेनिंग के मैदान में बेचारी तांग तांग की तबीयत ठीक नहीं है, उसे पीरियड्स आ रहे हैं, इसलिए वो एक पेड़ के नीचे आराम कर रही है। तभी वहाँ एक बहुत ही जलने वाली और बदतमीज लड़की आ जाती है। वो तांग तांग को ताने मारती है कि तुम तो जानबूझकर बीमार होने का नाटक कर रही हो ताकि सीनियर शेन तुम्हें प्राइवेट ट्रेनिंग दे। और हद तो तब हो जाती है जब वो लड़की तांग तांग पर पानी फेंक देती है। लेकिन दोस्तों, हमारी तांग तांग अब कोई बेचारी बच्ची नहीं है। वो तुरंत उठती है और उस लड़की को वहीं सबक सिखा देती है। तभी वहाँ तांग तांग का भाई और हमारा हीरो शेन आ जाते हैं। तांग तांग का भाई तो फुल एंग्री यंग मैन बन जाता है और उस लड़की से कहता है, मेरी बहन ने तुम्हें गाली दी तो क्या, मैं तो तुम्हें पीट भी सकता हूँ। वाओ, ऐसे सपोर्टिव भाई तो किस्मत वालों को मिलते हैं। शेन तांग तांग को मेडिकल रूम यानी इन्फर्मरी में ले जाता है। तांग तांग थोड़ी उदास है कि क्या वो देखने में ऐसी लगती है जिसे कोई भी बुली कर सकता है। यहाँ हमारा ग्रीन फ्लैग शेन उसे बहुत ही प्यार से समझाता है, तुमने आज बहुत अच्छा किया। जब कोई परेशान करे तो ऐसे ही पलट कर जवाब दो। याद रखना, तुम्हारे पीछे तुम्हें बचाने के लिए मैं हमेशा खड़ा हूँ। उफ, शेन की ये बातें किसी का भी दिल पिघला दें। लेकिन रुकिए, असली ट्विस्ट तो अब आता है। जब शेन वहाँ आराम कर रहा होता है तो हमारी तांग तांग छुपकर शेन को एक किस कर लेती है। OMG, लेकिन बेचारी पकड़ी जाती है क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड नैनसिंग ये सब देख लेती है। तांग तांग एकदम लाल टमाटर जैसी हो जाती है और अपनी दोस्त से कहती है कि ये बात उसके भाइयों को बिल्कुल पता नहीं चलनी चाहिए। हा, हमारी तांग तांग तो बहुत फास्ट निकली। अब आता है कहानी में थोड़ा और मसाला। तांग तांग शेन के साथ उसकी ड्रेस चेंज करवाने के लिए जाती है। तभी वहाँ शेन की वो चिपकू एक्स गर्लफ्रेंड लिन न्यान फिर से टपक पड़ती है। वो तांग तांग को देखकर चिढ़ जाती है और शेन से कहती है, ये तो शू चेनसी की बहन है ना, तुमने झूठ क्यों बोला कि ये नंबर 1 है। यहाँ शेन अपना स्वैग दिखाते हुए कहता है, हाँ वो मेरे दोस्त की बहन है, लेकिन इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि वो मेरे दिल में आज भी नंबर 1 है और मेरी जिंदगी से तुम्हारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बूम, शेन ने एक बार फिर अपनी एक्स की बोलती बंद कर दी। मुझे तो शेन का ये एटीट्यूड बहुत ही धांसू लगता है। इसके बाद शेन तांग तांग को अपने बाहर वाले अपार्टमेंट में ले जाता है। दोनों साथ में खूब मजे करते हैं और वीडियो गेम्स खेलते हैं। गेम में शेन तांग तांग की मदद करता है। फिर शेन उसे एक बहुत ही क्यूट सी बिल्ली के पास ले जाता है जिसे वो खाना खिलाता है। तांग तांग पूछती है, इसका नाम क्या है। शेन कहता है, नूब। ये नाम सुनकर तांग तांग हंसने लगती है और मजाक में एक बहुत ही बड़ी बात बोल देती है, अगर फ्यूचर में मेरे बच्चे हुए तो तुम उनका नाम बिल्कुल नहीं रखोगे। हाय राम। दोस्तों, क्या आपने सुना, अभी तो दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज भी नहीं किया है और अभी से फ्यूचर के बच्चों की बातें होने लगी हैं। ये सुनकर तो मेरे चेहरे पर इतनी बड़ी स्माइल आ गई कि मैं बता नहीं सकती। शेन के होंठ पर कट लगा हुआ है और खून निकल रहा है। याद है ना तांग तांग का वो किस। उसके दोस्त उसे छेड़ते हैं कि भाई ये किसी लड़की ने काटा है क्या, लेकिन हमारा शेन तो शेन है। वो बड़ी ही मासूमियत से झूठ बोलता है, अरे नहीं, ये तो कोल्ड ड्रिंक की कैन से खरोंच लग गई है। कैन से खरोंच। शेन बाबू, आपके इस झूठ पर तो कोई भी यकीन नहीं करेगा। इधर तांग तांग की रूलमेट्स को पता चल गया है कि तांग तांग ने शेन को किस किया था।
वो तांग तांग को मोटिवेट करती हैं कि तुम्हारे पास सबसे अच्छा मौका है, जाओ और फोटोग्राफी क्लब ज्वाइन कर लो ताकि तुम उसके करीब रह सको। रूममेट्स का तो यही कहना है कि जो चांद के सबसे करीब होता है चांद उसी को मिलता है। तांग तांग बहुत ही प्यारे कपड़े पहनकर शेन से अपना कैमरा लेने जाती है ताकि वो उसे इम्प्रेस कर सके, लेकिन ओहो, शेन तो वहां आता ही नहीं। वो अपना कैमरा किसी और के हाथों भिजवा देता है। बेचारी तांग तांग बहुत उदास हो जाती है कि शेन उसे इग्नोर क्यों कर रहा है। लेकिन दोस्तों रुकिए, यहाँ शेन जानबूझकर तांग तांग से भाग रहा है। दरअसल शेन को समझ आ गया है कि तांग तांग उसे सच में पसंद करने लगी है, लेकिन शेन खुद को एक बुरा लड़का मानता है। वो सोचता है, मैं अंदर से इतना टूट चुका हूँ, मैं इतनी अच्छी और मासूम लड़की के लायक कैसे हो सकता हूँ। वो किसी बेहतर इंसान को डिजर्व करती है। उफ, शेन का ये गिल्ट देखकर सच में दिल टूट जाता है। वो प्यार तो करता है लेकिन इजहार करने से डर रहा है। तांग तांग को उदास देखकर उसकी रूममेट्स उसे एक पार्टी में ले जाती हैं और इसे एक नए लड़के लिन लोए से मिलवाती हैं ताकि वो शेन को भूल सके। तांग तांग पार्टी में थोड़ा सा ड्रिंक यानी शराब पी लेती है। अब नशे में झूमती हुई हमारी तांग तांग वॉशरूम जाती है और वापस आते वक्त वो गलती से दूसरे प्राइवेट रूम में घुस जाती है। और गेस कीजिए उस रूम में कौन है? हमारा हीरो शेन। शेन उसे नशे में देखकर तुरंत प्रोटेक्टिव मोड में आ जाता है। वो उसे डांटते हुए कहता है, तुम्हारी शराब पीने की कैपेसिटी कम है, फिर भी तुमने पी। तुम्हें पता है ऐसे गलत कमरे में आना कितना खतरनाक हो सकता है। आगे से तुम कभी शराब नहीं पियोगी। और फिर वो कहता है, ये बात मैं तुम्हारे भाई को नहीं बताऊंगा। हाय राम, नशे में तांग तांग और शेन की ये क्यूट सी नोकझोंक सच में दिल जीतने वाली है। शेन के दोस्त ट्रूथ और डेयर गेम शुरू करते हैं। शेन ट्रूथ चुनता है। उससे पूछा जाता है, क्या इस कमरे में कोई ऐसा है जिसे तुम पसंद करते हो? शेन झूठ बोल देता है, नहीं। ये सुनकर तांग तांग का दिल टूट जाता है। अगली बारी आती है हमारी तांग तांग की। उसे डेयर मिलता है कि तुम्हें अपने क्रश जिसे तुम पसंद करती हो उसे अभी प्रपोज करना है। सब सोचते हैं कि वो किसी को फोन करेगी या मैसेज करेगी, लेकिन दोस्तों हमारी तांग तांग तो शेरनी निकली। वो बिना किसी डर के सीधा शेन की आंखों में देखती है और सबके सामने डंके की चोट पर कहती है, तांग तांग तुम्हें पसंद करती है शेन क्यान। बूम! OMG, क्या एपिक कन्फेशन था ये। सारी दुनिया रुक गई, सब हैरान रह गए और शेन तो बस उसे देखता ही रह गया। तांग तांग सबके सामने शेन से कहती है, मैं तुम्हें बहुत पहले से पसंद करती हूँ। वहां बैठे सारे दोस्त खुशी से चिल्लाने लगते हैं, एक हो जाओ, टुगेदर टुगेदर। लेकिन हमारा शेन, हाय राम, वो अपनी फीलिंग्स छुपाने के लिए बहाना बनाता है और कहता है, बस करो, इसे सिर्फ एक गेम की तरह लो, मजाक मत करो। ये सुनकर हमारी प्यारी तांग तांग का दिल टूट जाता है। वो कहती है, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। और दुख में वो टेबल पर रखी सबसे स्ट्रॉन्ग यानी हाई प्रूफ शराब एक ही झटके में पी जाती है। शेन उसे खांसते हुए देखता है और तुरंत प्रोटेक्टिव मोड में आकर उसे वहां से ले जाता है। शेन तांग तांग को वापस अपने अपार्टमेंट ले आता है। नशे में हमारी तांग तांग एकदम छोटी और क्यूट बच्ची बन जाती है। वो शेन की प्यारी सी बिल्ली के साथ खेलने लगती है। फिर शेन से डिमांड करती है, मुझे पानी चाहिए, मीठा पानी। हा। हमारा हैंडसम मास्टर शेन चुपचाप जाकर उसके लिए हल्का गुनगुना पानी लाता है ताकि वो जले नहीं और कहता है, ये बहुत मीठा है, पीकर देखो। शेन का ये केयरिंग अंदाज सच में किसी को भी अपना दीवाना बना सकता है। नशे में तांग तांग शेन से नाराज होकर कहती है, तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया ना, अब मैं तुम्हें भैया नहीं बुलाऊंगी, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। शेन उदास होकर कहता है, मुझ में तुम्हें खुश रखने का कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारा प्यार एक्सेप्ट नहीं कर सकता। दोस्तों, शेन इससे प्यार तो करता है लेकिन खुद को उसके लायक नहीं समझता। तभी हमारी तांग तांग कहती है, इधर आओ, मुझे तुम्हें एक सीक्रेट बताना है। जैसे ही शेन पास आता है, बूम! तांग तांग सीधा शेन के होठों पर किस कर लेती है। OMG, ये दूसरी बार है। और किस करने के बाद वो बड़ी मासूमियत से पूछती है, क्या ये मीठा था? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? हाय राम, तांग तांग तो नशे में एकदम रॉकस्टार बन गई है। शेन बेचारा तो एकदम शून्य रह जाता है। अगली सुबह होती है। हमारी तांग तांग का नशा उतर चुका है और हमेशा की तरह उसे रात का कुछ भी याद नहीं है। वो डरी हुई शेन से पूछती है, क्या मैंने कल रात कुछ ऐसा किया जिससे तुम गुस्सा हो? अब यहाँ शेन की चालाकी सुनिए। वो एकदम सीरियस चेहरा बनाकर कहता है, हाँ, तुमने कल रात जबरदस्ती किस किया था मेरी बिल्ली को। तुमने मेरी बिल्ली का फर्स्ट किस छीन लिया। हा। अरे शेन बाबू, हम सब ने देखा है कि रात को किस बिल्ली को मिला था और किसे नहीं। ये झूठ तो बहुत ही फनी था। नाश्ता करने के बाद कहानी में थोड़ा सा सीरियस पल आता है। तांग तांग हिम्मत करके पूछती है, क्या तुमने मुझे इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि मैं तुम्हारे दोस्त की बहन हूँ या मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ?
शेन अपने दिल के दर्द को छुपाते हुए बहुत ही रूखा सा जवाब देता है, मुझे तुम जैसी सीधी साधी और आज्ञाकारी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। बार में जहां शेन अपने दोस्तों के साथ पी रहा है, शेन बहुत उदास है। वो अपने दोस्तों को बताता है कि उसने एक लड़की को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन अब उसे 1 महीना हो गया है, दोनों की कोई बात नहीं हुई है और वो हर दिन सिर्फ उसी के बारे में सोचता है। दोस्त हैरान रह जाते हैं कि मास्टर शेन किसी लड़की के प्यार में पड़ गया है। वो कहते हैं तो फिर जाओ और उसे मना ले, लेकिन शेन बेचारा सोचता है कि उसने इतनी बुरी तरह दिल तोड़ा है, अब वो वापस कैसे जाए। उधर हमारी तांग तांग भी मूव ऑन करने की कोशिश कर रही है और उस नए लड़के यानी लिन लुओ के साथ डिनर पर गई है। जब वो वापस लौट रही होती है तो उसे कौन देखता है, हमारा पॉजेसिव शेन नशे में है और वो तांग तांग और उस लड़के को साथ देखकर जल भुन जाता है। वो तांग तांग के पास आता है और एकदम बॉस वाले एटीट्यूड में कहता है, तुम ऐसे अनजान लोगों के साथ क्यों घूम रही हो। तांग तांग भी फुल एटीट्यूड में जवाब देती है, तुम्हें क्या, हमारा तो कोई रिश्ता ही नहीं है। शेन तांग तांग का हाथ पकड़ लेता है और उसे जाने नहीं देता। तांग तांग गुस्से में कहती है, तुम नशे में हो। तब शेन कहता है, पिछली बार तुमने भी नशे में फायदा उठाया था, यानी किस किया था, तो मैं क्यों नहीं। शेन तो पुराना हिसाब बराबर करने के मूड में है। तांग तांग रोते हुए कहती है, तुम्हारे ही कहने पर तो मैंने तुम्हें पसंद करना छोड़ दिया था, अब तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। और दोस्तों, यही आता है इस एपिसोड का सबसे ब्लॉकबस्टर सीन। शेन उसे अपनी तरफ खींचता है और एक बहुत ही पैशनेट और प्यार भरा किस करता है। OMG, ये सीन इतना धांसू था कि मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। किस करने के बाद शेन तांग तांग की आंखों में देखता है और कहता है, मैं पछता रहा हूँ, तुम्हें किसी और के साथ देखकर मैं पागल हो रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं एक इडियट हूँ और मैंने उस रात बहुत बड़ी गलती की थी, क्या तुम मुझे एक बार माफ कर सकती हो। उफ, शेन की ये बातें और उसका वो प्यार भरा अंदाज सच में दिल जीतने वाला है। लेकिन हमारी तांग तांग भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं है। वो कहती है, मैं कोई खिलौना नहीं हूँ कि जब चाहा पास बुला लिया, जब चाहा दूर कर दिया, मुझे समझने की कोशिश मत करो। और वो वहां से चली जाती है। यू गो गर्ल, इसे कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। अब आता है शेन का मास्टर स्ट्रोक। अगले दिन पूरी जांगडा यूनिवर्सिटी में रेडियो पर एक अनाउंसमेंट होती है। आवाज किसकी है, हमारे हीरो शेन क्यूआन की। वो पूरी यूनिवर्सिटी के सामने डंके की चोट पर कहता है, मैं शेन क्यूआन हूँ, मैंने अपनी फीलिंग्स को छुपाकर बहुत बड़ी गलती की थी, मैं एक इडियट हूँ, अगर तुम मुझे मौका दो तो मैं तुम्हारा रिजर्व बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। बूम, पूरी यूनिवर्सिटी में तहलका मच जाता है। सब हैरान है कि जिस बैड बॉय शेन के पीछे लड़कियां पागल रहती हैं, वो आज पूरी यूनिवर्सिटी के सामने किसी को प्रपोज कर रहा है। तांग तांग की रूममेट्स भी उसे मोटिवेट करती हैं, इसे इतनी आसानी से हाँ मत कहना, इसे भी तड़पाना है। रूममेट्स के क्या सॉलिड एडवाइस। शहर में अचानक से भूकंप आ जाता है, हर तरफ अंधेरा छा जाता है। हमारी प्यारी तांग तांग अंधेरे से बहुत डरती है और वो बुरी तरह घबरा जाती है। लेकिन दोस्तों, जब शेन जैसा आशिक हो तो डरने की क्या बात। तांग तांग के भाई के कहने पर शेन तुरंत सब कुछ छोड़कर तांग तांग के हॉस्टल पहुंच जाता है। वो उसे अंधेरे से निकालता है और बहुत ही प्यार से कहता है, डरो मत, तुम्हारा भाई यानी शेन यहाँ आ गया है। शेन तांग तांग को अपने सुरक्षित और रोशनी वाले अपार्टमेंट में ले आता है। क्या धांसू और प्रोटेक्टिव हीरो है हमारा। अपार्टमेंट में बहुत ठंड है तो शेन तांग तांग को पहनने के लिए एक जैकेट देता है। तभी तांग तांग की नजर उस जैकेट पर पड़ती है। आपको याद है, ये वही जैकेट है जो शेन ने बहुत पहले न्यू ईयर पर छुपकर दादाजी के जरिए तांग तांग को दी थी। तांग तांग को विश्वास ही नहीं होता कि उसने कभी वो गिफ्ट खोला ही नहीं था। दिन भर के डर और शेन के इस छुपे हुए सच्चे प्यार को देखकर तांग तांग इमोशनल हो जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। अब यहाँ आता है इस एपिसोड का सबसे ब्लॉकबस्टर सीन। शेन उसे रोता हुआ देखकर कहता है, इतनी सारी बातें याद करके रोने से अच्छा है चलो हम कुछ और गहरा यानी प्रोफाउंड करते हैं जिससे तुम सब भूल जाओ। और दोस्तों, बूम, शेन तांग तांग को एक बहुत ही प्यारा और पैशनेट किस करता है। किस करने के बाद वो तांग तांग को चिढ़ाता है, तुम्हें खुली आंखों से किस करना किसने सिखाया। तांग तांग शर्मा कर कहती है कि तुम कितने बेशरम हो, अभी मेरे बॉयफ्रेंड बने नहीं और मुझे किस कर लिया। तो हमारा शेन पूरे स्वैग में जवाब देता है, गर्लफ्रेंड बनानी हो तो बेशरम तो होना ही पड़ता है ना। फिर शेन बहुत ही सीरियस होकर अपने दिल की बात कहता है, मैं मानता हूँ कि मैं अतीत में बहुत बिगड़ा हुआ लड़का था, लेकिन प्यार के मामले में मैंने कभी कोई टाइम पास नहीं किया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही इंसान से प्यार किया है और वो तुम हो। हाय राम, शेन की ये बातें सुनकर तो किसी का भी दिल पिघल जाए। रात को तांग तांग को एक डरावना सपना आता है। वो जाग जाती है और शेन को अपने बचपन की एक बहुत ही दर्द भरी कहानी बताती है। वो बताती है कि जब वो 4th क्लास में थी तब भी गाँव में एक बार भूकंप आया था। उसके घर वाले दादा दादी अपने चहेते पोते को लेकर घर से बाहर भाग गए थे और बेचारी तांग तांग को अंधेरे घर में अकेला भूल गए थे। वो रोते हुए बाहर आई और उसने देखा कि सब उसके भाई को गले लगाए खड़े हैं। किसी को याद ही नहीं था कि तांग तांग घर के अंदर छूट गई है।
यही वजह है कि तांगतांग अंधेरे से इतना डरती है। वो कहती है मुझे ऐसा इंसान चाहिए जिसके लिए मैं हमेशा नंबर 1 रहूं, जो मुझे कभी ना भूले। तांगतांग की ये बातें सुनकर शेन का दिल भर आता है। वो बहुत ही प्यार से वादा करता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। तांगतांग आखिरकार पिघल जाती है और शेन को प्रमोट करके अपना नंबर 1 रिजर्व बॉयफ्रेंड बना लेती है। ये फाइनली! इसके बाद का सीन तो और भी क्यूट है। शेन तांगतांग को गुदगुदी करने लगता है और उसे प्यार से बेबी बुलाता है। उफ, बेबी सुनते ही हमारी तांगतांग का चेहरा एकदम लाल टमाटर जैसा हो जाता है। वो शर्माकर कहती है, मुझे ऐसे मत बुलाओ, मैं अभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनी हूँ। इन दोनों की ये नोकझोंक सच में बहुत ही ज्यादा प्यारी है। शेन अपनी होने वाली गर्लफ्रेंड यानी तांगतांग की रूममेट्स को इम्प्रेस करने के लिए उन्हें एक शानदार डिनर पर ले जाता है। रूममेट सोचती है कि वो शेन को शराब पिलाकर उसके सारे राज उगलवाएंगी। वो ट्रूथ एंड डेयर गेम शुरू करती हैं। गेम में शेन से पूछा जाता है, तुम्हारी कितनी एक्स गर्लफ्रेंड्स हैं? शेन स्वैग से कहता है, मैंने कभी गिनती नहीं की। ओहो, प्ले बॉय शेन। फिर दूसरा सवाल आता है, तुम्हारा फर्स्ट किस कब हुआ था? शेन तुरंत जवाब देता है, 19 नवंबर। ये सुनते ही हमारी तांगतांग का मुंह बन जाता है। उसे लगता है कि शेन किसी और लड़की की बात कर रहा है, क्योंकि उन दोनों के बीच भूकंप वाला केस तो दिसंबर में हुआ था। इधर शेन बहुत चालाक है। वो रूममेट्स को खुश करने के लिए उन्हें बहुत ही महंगे बल्ब के डिजाइन वाला डायमंड नेकलेस गिफ्ट करता है। रूममेट्स इतना महंगा गिफ्ट देखकर तुरंत शेन की पार्टी में शामिल हो जाती हैं और कहती हैं, भाई इसने इतने पैसे खर्च किए हैं, ये बहुत अच्छा लड़का है, चलो हम यहाँ से चलते हैं, कबाब में हड्डी नहीं बनते। हा हा हा, रूममेट्स तो तुरंत बिक गई। तांगतांग जलन और गुस्से में वहां से चली जाती है। शेन उसके पीछे पीछे आता है। तांगतांग गुस्से में कहती है, मुझे तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड्स की बातें नहीं सुननी, मुझे नहीं जानना कि तुमने 19 नवंबर को किसे किस किया था। शेन उसे चिढ़ाते हुए कहता है, अरे बुद्धू, तुम्हें याद नहीं, 19 नवंबर को एक लड़की ने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी और फिर उसने मुझे बेड पर खींचकर जबरदस्ती किस कर लिया था। मेरी 20 साल की शरीफों वाली जिंदगी उस लड़की ने बर्बाद कर दी। हाय राम! तांगतांग को अचानक सब याद आ जाता है। ये तो उसी रात की बात है जब वो नशे में शेन के कमरे में घुस गई थी। तांगतांग शर्म से लाल हो जाती है और कहती है, तुमने तो कहा था कि मैंने बिल्ली को किस किया था। शेन हंसते हुए कहता है, मैंने आज तक किसी बिल्ली को भी किस नहीं किया है। मेरा फर्स्ट किस सिर्फ तुम्हारे साथ था। उफ, ये सीन कितना प्यारा और रोमांटिक था। शेन तांगतांग को भी एक बहुत महंगा गिफ्ट देता है। तांगतांग कहती है, ये बहुत महंगा है, हम अभी रिलेशनशिप में नहीं है, मैं ये नहीं ले सकती। यहाँ शेन जो बात कहता है वो उसे दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन फ्लैग लड़का बना देता है। शेन कहता है, जब कोई किसी को डेट करना चाहता है तो उसे कुछ त्याग तो करना पड़ता है। भावनाएं जरूरी है, लेकिन पैसा और गिफ्ट्स भी केयर दिखाने का एक तरीका है। जो लड़का बिना कुछ दिए मुफ्त में तुम्हें पाना चाहे, उसे तो मुक्का मारना चाहिए। वाओ शेन, लड़के ने तो एकदम दिल जीत लिया। शेन हॉस्टल पहुंचता है, तभी उसके फोन पर तांगतांग के सबसे बड़े भाई का कॉल आता है। भाई को शक है कि तांगतांग किसी को डेट कर रही है। वो शेन से कहता है, भाई मेरी बहन पर नजर रखना, कोई सीनियर लड़का उसके आसपास ना भटके। ये जो पुराने बैच के सीनियर लड़के होते हैं ना, ये सड़े हुए फलों की तरह होते हैं, इनमें से कोई अच्छा इंसान नहीं होता। हा, बेचारा भाई, उसे क्या पता कि वो जिस सड़े हुए फल यानी सीनियर लड़के से अपनी बहन को बचाने की बात कर रहा है, वही लड़का फोन के दूसरी तरफ खड़ा है और उसकी बहन को अपना दिल दे चुका है। शेन की शक्ल देखने लायक होती है, वो बस हाँ हाँ करता रह जाता है। तांगतांग उस दूसरे लड़के लिन लुओ को साफ साफ मना कर देती है। वो कहती है, मुझे कोई और पसंद है और मैं अपना इरादा नहीं बदलूंगी। वाओ तांगतांग, इसे कहते हैं लॉयल्टी। लिन लुओ उसे चेतावनी देता है कि शेन एक प्ले बॉय है, लेकिन तांगतांग को शेन पर पूरा भरोसा है। तभी वहाँ हमारा हैंडसम और पॉजेसिव शेन आ जाता है। वो देखता है कि उस लड़के ने तांगतांग को ठंडे पानी की बोतल दी है। शेन को तुरंत जलन होती है। वो उस बोतल को हटा देता है और कहता है, इतनी ठंड में मिनरल वाटर कौन पीता है, मेरा लाया हुआ गर्म पानी पियो। शेन की ये छोटी छोटी जलन यानी जेलसी सच में बहुत क्यूट लगती है। अचानक से तांगतांग के मंझले भाई का वीडियो कॉल आ जाता है। तांगतांग घबरा जाती है कि कहीं भाई को शेन के बारे में पता ना चल जाए। वो शेन को छुपने के लिए कहती है और कैमरे में ऐसे नाटक करती है जैसे वो अकेले रनिंग की प्रैक्टिस कर रही है। कॉल कटने के बाद तांगतांग डरती है, लेकिन हमारा ग्रीन फ्लैग हीरो शेन बहुत ही प्यार से कहता है, डर क्यों रही हो, अगर आसमान भी गिरा तो मैं उसे तुम्हारे लिए रोक लूंगा, और अगर तुम्हारे भाई को पता चल भी गया तो वो सिर्फ मुझे ही तो पीटेंगे ना। हाय राम, ऐसे प्रोटेक्टिव बॉयफ्रेंड की ही तो जरूरत है दुनिया को। शेन तांगतांग से वादा करता है कि अगर वो अपना फिटनेस टेस्ट पास कर लेगी तो उसे एक सरप्राइज मिलेगा। और दोस्तों, वो सरप्राइज क्या है? एक बहुत ही क्यूट सा छोटा पपी।
शेन और याद था कि बचपन में तांग तांग की कजिन ने उसका प्यारा कुत्ता बाहर फेंक दिया था, जिसकी वजह से तांग तांग बहुत रोई थी। शेन ने तांग तांग के उस बचपन के दर्द को हमेशा के लिए मिटा दिया। वो कहता है, ये अब तुम्हारा है, इसे कोई तुमसे दूर नहीं करेगा। तांग तांग इतनी खुश हो जाती है कि वो खुशी के मारे शेन के गाल पर एक बहुत ही प्यारा सा किस कर लेती है। OMG! शेन तुरंत मौके का फायदा उठाता है और कहता है, अब तो मुझे एक ऑफिशियल स्टेटस दे दो। तांग तांग शर्माते हुए उसे अपना प्रोबेशनरी बॉयफ्रेंड बना लेती है। ये फाइनली हमारी जोड़ी बन गई। रात का समय है, तांग तांग बहुत थक गई है और उसे नींद आ रही है। शेन उसे बड़े ही प्यार से गोद में उठाकर बेडरूम तक ले जाता है। तांग तांग कहती है, तुम बाहर जाओ, मैं यहाँ सोऊंगी। शेन बहुत ही चालाकी से बहाना बनाता है, गेस्ट रूम तो मैंने कभी साफ ही नहीं किया है। हम सब जानते हैं कि शेन बाबू आपने वो जानबूझकर साफ नहीं किया है ताकि आप तांग तांग के साथ रह सके। मजबूरी में तांग तांग कहती है कि ठीक है, हम दोनों एक ही बेड पर सोएंगे, लेकिन बीच में एक लाइन रहेगी और तुम इस तरफ नहीं आओगे। शेन चुपचाप मान जाता है और उसे गुड नाइट बोलकर सोने चला जाता है। लेकिन दोस्तों, असली मजा तो अगली सुबह आता है। सुबह उठते ही शेन तांग तांग से डिमांड करता है, बाकी सब लड़कियों की तरह क्या मेरी गर्लफ्रेंड मुझे गुड मॉर्निंग किस नहीं देगी? उफ़ो, शेन की ये फ्लर्टिंग तो किसी की भी जान ले लेगी। शेन अपनी प्यारी तांग तांग से गुड मॉर्निंग किस मांगता है, लेकिन तांग तांग शर्मा कर उसे मना कर देती है। तांग तांग शिकायत करती है कि शेन ने बीच वाली लाइन क्रॉस की थी। इस पर हमारा चालाक और फ्लर्टी शेन कहता है, अरे बुद्धू, लाइन मैंने नहीं तुमने क्रॉस की थी। तुम पूरी रात मेरे गले लगकर सो रही थी। ये तो अच्छा है कि मेरा सेल्फ कंट्रोल बहुत स्ट्रांग है, वरना पता नहीं क्या हो जाता। शेन की ये बातें सुनकर तांग तांग शर्म से एकदम लाल हो जाती है। फिर शेन उसे अपने पास खींचता है और फाइनली एक बहुत ही सॉफ्ट और प्यारा सा किस करता है। हाय राम, सुबह सुबह इतना रोमांस। दोनों साथ में स्किन केयर करते हैं और वो मोमेंट सच में किसी भी कपल गोल्स को फेल कर सकता है। अब आता है कहानी में थोड़ा सा मजेदार ड्रामा। कॉलेज में एक लड़का तांग तांग को कोई गिफ्ट देने आता है, लेकिन वहां शेन पहुंच जाता है। शेन उस लड़के से कहता है, मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ, अगली बार ऐसे सस्ते और घटिया गिफ्ट्स लेकर इसके आसपास भी मत फटकना, समझे? और वो उस गिफ्ट को वहीं फेंक देता है। OMG! शेन का ये स्वैग और पोजेसिव अंदाज देखकर तो कोई भी लड़की पिघल जाए। अब तांग तांग के फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं और उसे एक स्कूल प्रोजेक्ट के लिए 1 हफ्ता रुकना पड़ेगा। शेन उसे ऑफर देता है कि वो उसके पास अपार्टमेंट में आकर रह सकती है। तांग तांग पहले थोड़ा हिचकिचाती है कि कहीं ये लिव इन रिलेशनशिप बहुत जल्दी तो नहीं हो रहा, लेकिन फाइनली वो मान जाती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ वो अपने परिवार और भाइयों से एक बहुत बड़ा झूठ बोलती है। वो कहती है कि वो अपनी दोस्त नानसिंग के साथ ट्रिप पर जा रही है। ओहो तांग तांग, जिस दिन भाइयों को पता चलेगा ना, उस दिन तो पक्का महाभारत होगी। तांग तांग अपना सामान लेकर शेन के अपार्टमेंट पहुंचती है, लेकिन तभी बिल्डिंग के नीचे उसे अपना मंझला भाई दिख जाता है। दोनों की हालत खराब हो जाती है। तांग तांग जल्दी से छुप जाती है और शेन अपने दोस्त से झूठ बोलकर भाई को वहां से भेजता है। शेन अपने दोस्त से कहता है कि काश तांग तांग का बड़ा भाई जल्दी वापस आ जाए और मुझे एक बार में ही पीट दे। मैं और झूठ नहीं बोलना चाहता, मैं उसे पूरी दुनिया के सामने अपनी गर्लफ्रेंड मानना चाहता हूँ। वाओ शेन, तुम तो सच में ग्रीन फ्लैग हो। शेन के कुछ दोस्त बिना बताए उसके अपार्टमेंट में पार्टी करने आ जाते हैं। शेन उन्हें मना करता है क्योंकि तांग तांग अंदर सो रही है, लेकिन वो नहीं मानते। तभी एक दोस्त को घर में लड़की की परफ्यूम की खुशबू आती है। वो हैरान होकर पूछता है, यहाँ कोई लड़की है क्या? तुमने फाइनली अपनी गर्लफ्रेंड बना ली है? सब कहते हैं कि हमें अपनी भाभी से मिलना है, लेकिन हमारा पॉजेसिव शेन उन्हें मिलने ही नहीं देता और कहता है कि वो सो रही है। तभी तांग तांग कमरे से बाहर आती है। सब उसे देखकर हैरान रह जाते हैं और एक साथ चिल्लाते हैं, नमस्ते भाभी जी। तांग तांग बेचारी शर्माकर दोबारा कमरे में भाग जाती है। हमारा डैशिंग मास्टर शेन आज एकदम बच्चों की तरह मुंह फुलाकर बैठा है। तांग तांग पूछती है कि क्या हुआ, तो शेन की शिकायत सुनिए। वो कहता है, मेरे दोस्तों की गर्लफ्रेंड्स उनका फोन चेक करती हैं, उन पर नजर रखती हैं, पॉजेसिव होती हैं, लेकिन तुम ऐसा कुछ नहीं करती। तुम मुझे सबसे छुपाकर क्यों रख रही हो? क्या तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो? OMG, दुनिया के लड़के स्पेस मांगते हैं और हमारा शेन कह रहा है कि मुझ पर नजर रखो। ये लड़का तो सच में वॉकिंग ग्रीन फ्लैग है। तांग तांग उसे समझाती है, मैं तुम्हें इसलिए छुपा रही हूँ क्योंकि अगर मेरे भाइयों को पता चला तो वो तुम्हारी हड्डियां तोड़ देंगे। लेकिन शेन इतना ड्रामेदार है कि वो पुरानी बातें लेकर बैठ जाता है। फिर तांग तांग को मनाते हुए शेन उसे कसकर गले लगा लेता है। शेन इतना चिपक जाता है कि तांग तांग कहती है, मुझे सांस नहीं आ रही बेबी। उफ़्फो, इनका ये लड़ना झगड़ना और फिर प्यार जताना कितना क्यूट है। अब आता है कहानी में थोड़ा सा नॉटी और प्यारा मोमेंट। अगली सुबह, अरे माफ कीजिएगा, सीधे शाम के 5 बज जाते हैं। तांग तांग सोकर उठती है तो उसके पैरों और कमर में दर्द हो रहा है। दोस्तों, रात में कुछ ज्यादा ही रोमांस हो गया था लगता है। शेन उसे चिढ़ाते हुए कहता है, रात को तुमने ज्यादा मेहनत कर ली थी ना, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं उठाया।
और जब तुम सो रही थी तब मैंने तुम्हारे पैरों पर दवा भी लगा दी थी। तांग तांग शर्म से लाल हो जाती है और कहती है तुम दिन ब दिन और बेशर्म होते जा रहे हो। तो शेन स्वैग से कहता है बेशर्म नहीं, इसे केयरिंग बॉयफ्रेंड कहते हैं। हाय राम, शेन की ये बातें सुनकर तो किसी के भी पेट में बटरफ्लाईज उड़ने लगेंगे। दोनों साथ में खाना खाते हैं। तांग तांग शेन को देखते हुए कहती है मैं खुद को बहुत लकी मानती हूँ। दुनिया में ज्यादातर लोगों का एक तरफा प्यार अधूरा रह जाता है, लेकिन मुझे मेरा प्यार मिल गया। ये सुनकर शेन उसे उसकी फेवरेट कैंडी देता है और मुस्कुराकर कहता है ये मेरा सौभाग्य है कि तुम मेरी जिंदगी में हो। ओहो, किसी की नजर ना लगे इन दोनों को। लेकिन दोस्तों, खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली। अब आता है एपिसोड का सबसे बड़ा और ब्लॉकबस्टर ड्रामा। तांग तांग का मंझला भाई सेकंड ब्रदर घर जल्दी आ जाता है। मम्मी उसे बताती है कि तांग तांग अपनी सहेली नानसिंग के साथ ट्रिप पर गई है। ये सुनते ही भाई का दिमाग ठनक जाता है। वो कहता है नानसिंग, लेकिन मैंने तो उसे कल ही स्कूल में देखा था। बूम, झूठ पकड़ा गया। भाई समझ जाता है कि कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। वो तांग तांग को ढूंढने निकल पड़ता है और फिर वो होता है जिसका हमें डर था। सड़क पर तांग तांग और शेन एक साथ हंसते मुस्कुराते आ रहे होते हैं और सामने आ जाता है तांग तांग का भाई। भाई की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। तांग तांग शेन को बचाने के लिए कहती है भाई गलती मेरी है, मैंने ही इसके पीछे पड़कर इसे प्रपोज किया था। लेकिन भाई कहाँ सुनने वाला है। वो शेन का कॉलर पकड़कर चिल्लाता है शेन क्यान, तू जानवर से भी बदतर है। वो मेरी सगी बहन है और तूने मुझे ही धोखा दिया। तांग तांग का भाई शेन को बीच सड़क पर पीटना शुरू कर देता है। वो शेन को मारता है और कहता है तूने मुझे धोखा दिया है। शेन भी पलट कर मारता है। तांग तांग रो रो कर अपने भाई को रोकने की कोशिश करती है। भाई प्लीज मत मारो, वो मेरी पसंद है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। पुलिस वाला दोनों को डांटता है। प्यार मोहब्बत दो लोगों के बीच का मामला है, लेकिन परिवार की इज्जत का भी ख्याल रखना चाहिए। सड़क पर लड़ना कोई अच्छी बात नहीं है। पुलिस उन्हें वार्निंग देकर हॉस्पिटल भेज देती है। हॉस्पिटल में भाई और शेन दोनों को अलग अलग ले जाया जाता है। तांग तांग अपने भाई से कहती है भाई, शेन यहाँ इस शहर में अकेला है। अगर उसे सर्जरी की जरूरत पड़ी तो उसके लिए साइन कौन करेगा। ये सुनकर भाई और भड़क जाता है। क्या वो मरने वाला है जो सर्जरी की जरूरत पड़ेगी? तो उसकी चिंता मत कर। जब तांग तांग शेन के पास जाती है तो वो शेन के चेहरे की चोट देखकर रोने लगती है। अगर तुम्हें दाग रह गया तो क्या होगा? शेन उसे चिढ़ाते हुए कहता है क्यों, अगर मैं बदसूरत हो गया तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? तांग तांग कहती है नहीं, पर तुम न्यू ईयर पर अपने घर कैसे जाओगे? शेन मुस्कुराकर कहता है डॉक्टर ने कहा है कि कोई दाग नहीं रहेगा। शेन की इस पॉजिटिविटी पर तो दिल आ जाए। हॉस्पिटल के बाद भाई शेन से कहता है तू दोस्त के नाते ठीक है, लेकिन मेरी बहन के बॉयफ्रेंड के रूप में मैं तुझे कभी स्वीकार नहीं करूंगा। हम आज ही ब्रेकअप कर रहे हैं। लेकिन हमारा ग्रीन फ्लैग शेन कहाँ हार मानने वाला है। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है मैं आपकी बात मानता हूँ कि मैं अतीत में बुरा था, लेकिन मैंने कभी किसी लड़की का फायदा नहीं उठाया और मैं कसम खाता हूँ कि मैं अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ तांग तांग से ही प्यार करूंगा। शेन ने तो एकदम हीरो वाली कसम खा ली, लेकिन भाई को यकीन नहीं होता। भाई तांग तांग का फोन छीनकर शेन का नंबर डिलीट कर देता है और धमकी देता है अगर तूने इसे दोबारा ऐड किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तांग तांग अपने घर आ जाती है। अब शुरू होता है लुका छिपी वाला रोमांस। तांग तांग अपने रूम में तेज आवाज में म्यूजिक चला देती है ताकि भाई को कुछ सुनाई ना दे और फिर छुपकर दूसरे फोन से शेन को कॉल करती है। शेन हंसते हुए कहता है बेबी, इस तरह चोरी छुपे बात करने में तो और भी मजा आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हारे साथ अफेयर कर रहा हूँ। तांग तांग उसे डांटती है सीरियस हो जाओ। उफ, इनका ये क्यूट रोमांस देखकर तो किसी के भी पेट में बटरफ्लाईज उड़ने लगे। मम्मी को पता चल जाता है कि तांग तांग और शेन डेट कर रहे हैं। भाई मम्मी से शिकायत करता है कि शेन एक प्लेबॉय है और उसके पीछे लड़कियों की लाइन लगी रहती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ मम्मी जो कहती हैं वो सुनकर आप ताली बजाएंगे। मम्मी कहती हैं अरे तो क्या हुआ, जब मैं कॉलेज में थी तब मैंने भी सारे हैंडसम लड़कों को डेट किया था। अफवाहों पर ध्यान मत दो। सबसे जरूरी बात यह है कि क्या वो तुम्हें खुश रखता है। अगर वो तुम्हें रुलाए तो उसे तुरंत छोड़ देना। वाओ, क्या कूल मम्मी है। और जाते जाते मम्मी तांग तांग के कान में एक बहुत ही पर्सनल और मजेदार एडवाइस देकर जाती है, सेफ्टी मेजर्स वाली, जिसे सुनकर तांग तांग का चेहरा एकदम लाल टमाटर जैसा हो जाता है। न्यू ईयर, चाइनीज न्यू ईयर का समय। मम्मी तांग तांग और मंझले भाई से कहती हैं कि तुम दोनों न्यू ईयर मनाने बीजिंग चले जाओ अपने बड़े भाई के पास। मम्मी नहीं चाहती कि तांग तांग को अपनी खड़ूस दादी के ताने सुनने पड़े। वाओ, ऐसी कूल मम्मी सबको मिले। तांग तांग मन ही मन बहुत खुश हो जाती है क्योंकि बीजिंग में ही तो उसका नंबर 1 बॉयफ्रेंड शेन है। वो अपनी सहेली नानसिंग का बहाना बनाती है, लेकिन हमें तो पता है कि वो किससे मिलने जा रही है। बीजिंग जाने से पहले शेन और तांग तांग छुप कर मिलते हैं। शेन अचानक से तांग तांग के दरवाजे पर आ जाता है और दोनों एक दूसरे को इतनी जोर से गले लगाते हैं जैसे सालों से नहीं मिले हों। OMG, शेन की ये शायराना बातें सुनकर तो तांग तांग के साथ साथ हमारे पेट में भी बटरफ्लाईज उड़ने लगती हैं। बीजिंग पहुंचने के बाद तांग तांग अपने भाइयों से झूठ बोलती है कि वो अपनी रूममेट के साथ न्यू ईयर मनाने जा रही है, लेकिन मंझला भाई गलती से बड़े भाई के सामने सच उगल देता है। वो बता देता है कि तांग तांग की कोई रूममेट नहीं बल्कि उसी सड़े हुए फल यानी शेन ख्युआन को डेट कर रही है।
अब देखना यह है कि जब बड़ा भाई शेन को पकड़ेगा तो क्या तबाही मचेगी। शेन तांगतांग को अपने बचपन का दर्द बताता है। वो बताता है कि उसके पिता एक नंबर के धोखेबाज प्लेबॉय थे। उनके चक्कर में शेन की मां ने डिप्रेशन में आकर बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी थी और हाल ही में शेन के सबसे प्यारे दादाजी का भी निधन हो गया। शेन इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हो गया था। ये सब सुनकर तांगतांग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शेन उसे देखकर मुस्कुराता है और कहता है, तुम मेरी जिंदगी में देर से आया हुआ सबसे खूबसूरत तोहफा हो। तुम्हारी वजह से अब मुझे अंधेरी रातों और सर्दियों से डर नहीं लगता। तांगतांग शेन का हाथ पकड़कर कहती है, तभी तो मैं अपने दोनों भाइयों को अकेला छोड़कर तुम्हारे पास आ गई, क्योंकि मुझे पता था कि तुम यहाँ अकेले हो। शेन और तांगतांग न्यू ईयर पर बड़े भाई से मिलने पहुंचते हैं। शेन अंदर से थोड़ा डरा हुआ है, लेकिन बाहर से वो एकदम कूल बनने की एक्टिंग कर रहा है। बड़ा भाई तांगतांग को बहाने से अंदर भेज देता है और फिर शेन के साथ एक बहुत ही सीरियस मीटिंग शुरू करता है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी क्रिमिनल का इंटेरोगेशन हो रहा हो। बड़ा भाई शेन की पूरी कुंडली निकाल कर बैठा है। वो कहता है, मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत पैसा है, लेकिन मुझे तुम्हारे पैसों से कोई मतलब नहीं है। अगर तुम बिना 1 रुपए के भी तांगतांग से शादी करोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। बड़ा भाई अपनी 3 शर्तें रखता है। पहली, शादी से पहले एक प्री नप्चुअल अग्रीमेंट साइन करना होगा। दूसरी, अगर शेन की फैमिली की गंदी पॉलिटिक्स की वजह से तांगतांग को कोई खतरा हुआ तो उसे तुरंत तांगतांग को छोड़ना होगा। तीसरी, अगर शेन ने कभी तांगतांग को धोखा दिया तो उसे बिना 1 पैसे के घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है शेन ने क्या कहा होगा? हमारा सुपर ग्रीन फ्लैग हीरो शेन बिना 1 सेकंड सोचे सारी शर्तें मान लेता है। वो कहता है, ये शर्तें बिल्कुल सही हैं। ये तांगतांग के लिए एक सेफ्टी नेट की तरह है। मैं अग्रीमेंट साइन करने के लिए तैयार हूँ। शेन का ये जवाब सुनकर तो कोई भी भाई अपनी बहन उसे खुशी खुशी सौंप दे। इधर अंदर दोनों भाई बड़ा और मंझला शेन की पीठ पीछे उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। आखिरकार शेन ने भाइयों का दिल जीत ही लिया। अब आता है कहानी में एक प्यारा सा टाइम जंप। हमारी तांगतांग अब बड़ी हो गई है और आज उसका यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन का दिन है। पूरी यूनिवर्सिटी में हलचल मची हुई है, क्योंकि जियांगडा यूनिवर्सिटी का सबसे हैंडसम और मशहूर अलुमिनाई सीनियर शेन वहाँ आया हुआ है। तांगतांग अपनी दोस्तों के साथ फोटो खिंचवा रही है, तभी वहाँ एक बहुत बड़ी भीड़ जमा हो जाती है। भीड़ के बीच से हमारा डैशिंग हीरो शेन तांगतांग के पास आता है। वो घुटनों के बल बैठ जाता है, नील डाउन, और कहता है, तांगतांग, तुमने कहा था कि हम शादी की बात ग्रेजुएशन के बाद करेंगे, लेकिन अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। जब तक तुम मेरी जिंदगी में नहीं आई थी, मैं सर्दियों और अंधेरे से डरता था। मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला था, लेकिन तुमने मुझे बताया कि कोई है जो हमेशा मेरे बारे में सोचता है। तुमने मेरी जिंदगी को मायने दिए हैं। शेन की आंखों में आंसू हैं और वो अंगूठी निकालते हुए पूछता है, क्या तुम हमेशा के लिए मेरा परिवार बनोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? विल यू मैरी मी? तांगतांग की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो चिल्लाकर कहती है, हाँ, हमेशा के लिए हाँ। और शेन उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। OMG! पूरी यूनिवर्सिटी तालियों और चीयरिंग से गूंज उठती है। ये सीन इतना परफेक्ट और रोमांटिक है कि मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। तांगतांग खुशी से चिल्लाती है, हम शादी कर रहे हैं, हम शादी कर रहे हैं। और इसी के साथ बैकग्राउंड में तांगतांग की आवाज आती है, एक तरफा प्यार हमेशा अधूरा नहीं रहता। मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी ये खट्टी मीठी कैंडी जैसी लव स्टोरी इतने खूबसूरत मोड़ पर आ गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको तांगतांग और शेन की ये सुपर डुपर हिट लव स्टोरी? शुरुआत में जो प्यार एक तरफा था, जो बैड बॉय कभी प्यार पर विश्वास नहीं करता था, आज उसी ने पूरी यूनिवर्सिटी के सामने घुटनों पर बैठकर शादी के लिए प्रपोज किया। इसे कहते हैं सच्चे प्यार की ताकत। क्या आपको भी ये हैप्पी एंडिंग देखकर रोना आया और चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आई? मुझे कमेंट्स में अपने दिल की बात और अपना फेवरेट सीन जरूर बताना। अगर आपको हमारी ये लव स्टोरी सीरीज पसंद आई हो तो इस आखिरी वीडियो को एक बहुत बड़ा सा लाइक दे दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही और भी बहुत सारी खूबसूरत कहानियां लेकर आने वाली हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, प्यार बांटते रहिए और हमेशा स्माइल करते रहिए।